नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में मैंने बताया था कि हम राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर बांटेंगे और वो 5 प्रमुख भागों में बांटेंगे। वर्षा के आधार पर जब हम बांटते हैं तो इसका एक आधार और सामने आता है, वर्षा पर आधारित जो वनस्पति क्षेत्र है वो। अगर मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान की, तो हमें मालूम है कि यहाँ तापमान ज़्यादा ही होना है। और हम जब पूर्वी राजस्थान में जाते हैं तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत यहाँ से तापमान कम होना है, इसका कोई प्रश्न नहीं बनता। और मैंने काफ़ी पेपर्स की स्टडी की तो मुझे दिखा भी ये चीज़ कि ऐसे प्रश्न कभी पूछे ही नहीं गए। बहुत कम किसी एग्जाम पूछ लिया गया तो पूछा गया, अन्यथा प्रश्न नहीं बना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको फिर भी इच्छा हो तो किसी भी किताब में से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं ली है। बाकी टोटल चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सारे मैंने इसमें लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर 5 जलवायु खंडों में बांटा गया है। 5 जो प्रमुख भाग हैं उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से 3 जिले आते हैं। पूरा तो आता है जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर का दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, और इसके बाद में हम बात करें जोधपुर की तो जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा, और इसके बाद में हम बाड़मेर की देखें तो बाड़मेर का उत्तरी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो 3 प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो आपके सामने मैप में दर्शाया गया है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल देखिए मैंने पहले भी कहा था मैप आधारित प्रश्न पूछते हैं कि ये क्षेत्र किस में आता है, तो वहां पर आपको बहुत समझदारी से उत्तर देना होता है। इसलिए जिलों को बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके अंदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ पर वर्षा की स्थिति क्या है। तो देखिए 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा इस पूरे शुष्क जलवायु प्रदेश में होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर वर्षा हो जाए तो अधिकतम 20 सेंटीमीटर, अन्यथा तो 0 सेंटीमीटर ही रहती है, मतलब नहीं होती। ठीक है, तो ये क्षेत्र बिल्कुल शुष्क इसीलिए है, सूखा है क्योंकि इसमें वर्षा नहीं होती। अब जब वर्षा नहीं होती तो वनस्पति भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी, तो ये क्षेत्र वनस्पति रहित ही है। इसमें एक गांव आपको अच्छी तरह से याद रखना है, समगांव जैसलमेर। इस गांव को राजस्थान का वनस्पति रहित गांव कहते हैं। इसमें बिल्कुल वनस्पति नहीं है समगांव जैसलमेर में। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसी से रिलेटेड बनता है कि जब आपके पास पेड़ पौधे नहीं है, वर्षा नहीं है, तो फिर क्या है यहाँ ऐसे इस क्षेत्र में है क्या? तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या है, रेत भरी आंधियां और लू चलती हैं। लेकिन जब हमारा ये प्रश्न बनता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक, जब आपको क्षेत्र की बात की जाए तो आपको उत्तर देना है कि शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक आंधियां चलती है। लेकिन अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए कि किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती है, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर जो है वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा और वहां उत्तर देना आपको गंगानगर। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक आंधियां जो चलती है वो गंगानगर में चलती है, और सर्वाधिक किस क्षेत्र में चलती है, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में चलती है। ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम थार के मरुस्थल का पश्चिमी भाग। अब आप कह सकते हैं कि सर राजस्थान है और इस राजस्थान का ये क्षेत्र क्या है, पश्चिमी है, तो थार का जो मरुस्थल है, ये पूरा जो मरुस्थल है, इसका कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। मतलब राजस्थान का जो भी मरुस्थल है उसमें प्रमुख रूप से हम किसको मानेंगे, इसमें पश्चिमी हिस्से को ज्यादा। जिधर जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे शुष्कता बढ़ती जाएगी, तो निश्चित रूप से शुष्क जलवायु में कौन सा आएगा, पश्चिमी थार मरुस्थल आएगा। आगे चलेंगे कि इसकी जो वर्षा की स्थिति है वो कैसी है। तो वर्षा में हम देखें तो देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक सूखा और एक उसके बाद में आर्द्र, शुष्क और आर्द्र में बांटती है। लेकिन जब हम शुष्क की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे फिर 2 भागों में बांटती है, और वो कौन सी, बिल्कुल शुष्क 0 से 25 सेंटीमीटर, और एक है अर्ध शुष्क 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों पहला कौन सा, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क की।
शुष्क के बाद में हम बात किसकी करेंगे, अर्धशुष्क, मतलब 25 सेंटीमीटर से अबव का, ठीक है। तो 0 से 20 सेंटीमीटर या अधिकतम कहे तो 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। इसके बाद में आएगा कौन सा, 25 से 50 सेंटीमीटर। इसमें जब हम वर्षा की बात करते हैं तो औसतन वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर रहती है। ये औसत में क्यों कर रहा हूं कि कभी 20 है, कभी 15 भी हो सकती है और कभी 50 से अबव भी चली जाती है। तो ये जो अर्धशुष्क जो है इसमें 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ऊपर 50 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन जब औसत निकालते हैं हम तब 20 से 40 ही बैठता है। तो आपको औसतन कितना याद रखना है, 20 से 40 सेंटीमीटर। पहले कहा कितना था, 0 से 20, फिर 20 बढ़ा दिया अपन ने 20 से 40। अब बात आती है वनस्पति की। अब देखिए यहां पर बिल्कुल नहीं थी वनस्पति, अब थोड़ी सी बरसात हुई है तो थोड़ी बरसात में कांटेदार झाड़ियां होती हैं, थोड़ी बरसात में, ठीक है। बिल्कुल नहीं थी तो कुछ नहीं था, थोड़ थी वहां पे बिल्कुल, अगर कहीं मिल भी गई तो थोड़ मिल गई, ठीक है, मरुद्भिद पादप जिन्हें बोलते हैं। लेकिन यहाँ की जब हम बात करते हैं अर्धशुष्क में तो यहाँ झाड़ियां मिल जाती है, ठीक है, और घास भी कुछ हद तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो स्टेपी प्रकार की है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी घास है और छोटे ही आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, पेड़, जो कांटेदार झाड़ियां जो है, झाड़ी मतलब झाड़ी होती है, पेड़ तो हो नहीं सकते वो, तो कांटेदार झाड़ियों के रूप में हमारे को वो पेड़ मिलेंगे। अब हम आगे चलें उपाद्र जलवायु की तरफ। तो अच्छा, इसमें जो जिले देखिए एक बार, शुष्क अर्धशुष्क में जिले बड़े महत्वपूर्ण हैं। अर्धशुष्क में पूरा देखो, एक तो शेखावाटी आ जाएगा, लगभग सीकर चूरू झुंझुनू पूरा है, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी लगभग इसमें आएगा। जो क्षेत्र अर्धशुष्क में बच गया था, मतलब बीकानेर का और इधर जोधपुर का और बाड़मेर का, ये जो क्षेत्र बच गया था वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा जालोर, और जालोर के बाद में हम बात करें पाली का जो उत्तरी क्षेत्र है वो भी इसमें आएगा। साथ ही नागौर इसमें लगभग पूरा आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये वैसे तो अरावली के जस्ट इधर वाला है, मतलब कि पश्चिमी अरावली है, लेकिन फिर भी हम बात करें शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र जो है ये लगभग किसमें आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। आगे हम देखेंगे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र का मतलब है कि देखिए जैसे हमने बात की शुष्क के बाद में अर्धशुष्क, वैसे जब आगे जाएंगे हम तो आर्द्र से जस्ट पहले वाला, जब आर्द्र आएगा उससे जस्ट पहले वाला कौन सा हो गया, उपाद्र। उपाद्र जलवायु प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ फिर 20 सेंटीमीटर वर्षा बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 0 से 20, फिर 20 से 40, अब 40 से 60 सेंटीमीटर, मतलब फिर वर्षा बढ़ी है। अब जब वर्षा बढ़ी है तो वनस्पति फिर बढ़ेगी। यहां ध्यान रखिएगा, वनस्पति के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में इसमें से ही प्रश्न आना आपके, ठीक है, विशेष रूप से वनस्पति का प्रश्न, और ज्यादा पूछ ले तो आपको वर्षा के संबंधित। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसमें, वो होगा जिलों के संबंध में कि किस जलवायु क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर। वनस्पति की हम बात करते हैं तो पतझड़ी और विरल का मतलब है कि यहाँ पतझड़ी वनस्पति शुरू हो गई, लेकिन कहीं कहीं ये वनस्पति है, मतलब इतनी सघन वनस्पति नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा वनस्पति कहें तो ऐसी नहीं है, क्योंकि बरसात भी बहुत ज्यादा नहीं हुई अभी कितनी हुई है, 40 से 60 सेंटीमीटर ही है, मतलब उप आर्द्र ही है, पूरी तरह से आर्द्र अभी नहीं आया। अब हम बात करते हैं इसमें कि जलवायु कैसी है, इसकी जो परिस्थितियां बनती है वो नम जलवायु परिस्थितियां बनती हैं। यहाँ पर भी पेड़ जो है वो स्टेपी प्रकार के ही हैं, लेकिन फिर बात आती है जो महत्वपूर्ण है वो है जिलों की। अब जिलों में अगर हम देखें तो देखिए सिरोही का क्षेत्र इसमें शामिल है, उससे ऊपर चले अपन पाली का दक्षिणी हिस्सा, नीचे वाला जो है, मतलब इसे बोल सकते हैं अपन कि पूर्वी पाली एक तरह से, ये सारी इसमें आएगी। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, अजमेर की। अजमेर के ऊपर फिर हम चलते हैं तो वहाँ अपन जयपुर की बात करेंगे, जयपुर भी आर्द्र जो उपाद्र जलवायु में आता है पूरा लगभग। फिर अपन बात कर सकते हैं अलवर की। तो मुख्य रूप से अलवर, जयपुर, अजमेर, ये तीन तो लगभग पूरे इसमें आएंगे, और जो अधूरे आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, सिरोही, पाली, इधर उत्तरी राजसमंद, उत्तरी भीलवाड़ा, ये टुकड़ों में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखने हैं। तो मूलतः आपको पूछेंगे तो पूरे ही पूछेंगे, ये तो आप मान के चलिए। आगे चलते हैं अपन आर्द्र जलवायु प्रदेश की तरफ। अब आर्द्र की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा वर्षा हो रही है, मतलब वही 20 सेंटीमीटर और बढ़ा दो उसको, तो 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है किसमें, आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद भी रखना है।
अब यहाँ पर वनस्पति की जब हम बात करें तो पतझड़ी जो पहले थी उसका बड़ा रूप है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्द्र में पतझड़ी वनस्पति होती है, ठीक है। तो पतझड़ी है, उसके बाद में यहाँ कैसी हो गई सघन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उपाद्र में क्या बताया था आपको, उपाद्र के अंदर जो थी वो थी विरल, मतलब कहीं कहीं पेड़। और अब की बार जब आर्द्र हो गया, मतलब अच्छी बरसात हो रही है, तो पेड़ भी खूब हो गई, मतलब सघन वनस्पति वहां पर हो गई। और वो लेकिन होगी कौन सी, पतझड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आखिरी है, टुकड़ों में बटा हुआ क्षेत्र है, और वो कौन सा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए नीचे की तरफ का जो क्षेत्र है वो लगभग सारा आता है। एक तो हाड़ौती पूरी ले लीजिए आप, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का लगभग पूरा क्षेत्र इसमें काउंट कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि बांसवाड़ा का पूरा क्षेत्र इसमें आएगा। इसके अलावा जो है ये क्षेत्र आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा, इसमें सिरोही का दक्षिणी भाग, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं। देखिए दो क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, कंफ्यूजन भी करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। माउंट आबू जो है वो राजस्थान में अति आर्द्र स्थान है, और झालावाड़ जो है वो अति आर्द्र जिला है। तो ये दोनों क्षेत्र किस में आएंगे, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आएंगे। तो यहां से हमें क्या उठाना पड़ेगा, माउंट आबू को लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे, उदयपुर का कुछ हिस्सा आ सकता है इसमें, फिर डूंगरपुर का कुछ हिस्सा। तो तीन तो ये इसमें आगे लगभग कुछ हिस्से बताए मैंने, मतलब बहुत ही कम हिस्सा इसके अंदर अति आर्द्र में आता है। दूसरा हम देखिए बांसवाड़ा का थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर आ जाता है डूंगरपुर के साथ साथ। फिर हम चले नीचे, मैंने बताया आपको हाड़ौती पूरी इसके अंदर आती है। तो ये अति आर्द्र क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो लगभग इस हिस्से में होती है। कितनी % होती है, कितनी सेंटीमीटर होती है, 80 से 120, ठीक है, ये सर्वाधिक है। मतलब 80 से अबाउ जितनी होनी है ना, वो सारी कहाँ होगी, इसी क्षेत्र में होगी। अब बात करते हैं इसकी वनस्पति कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पतझड़ी थी, किसमें, आर्द्र में। अब अति आर्द्र में पतझड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा पानी है, पानी की कमी नहीं है, तो वहाँ सदाबहार ही होना है। सर्वाधिक बरसात के क्षेत्र में सदाबहार वन ही होते हैं, तो सदाबहार और मानसूनी या सवाना वन जो होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि इसमें विभाजन है और विभाजन आपको अच्छे से याद रखना है। एक आजकल एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आ रहा है, अलग अलग विचारकों द्वारा जो विभाजन है, इसमें कोपेन का वर्गीकरण है, थानथ्वेट का वर्गीकरण है, इसमें से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।